गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, क्लास 11th और 12th ये दोनों के लिए यूज़फुल है। ठीक है, 12th में 6 मार्क्स का पक्का आता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इसको कहा। और ये है ग्राफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ का। हम चैप्टर 6 कर रहे हैं, एक्सरसाइज 6.3। इसके कल मैंने 8 सम करने के लिए कहा था। 8th सम में आपको ज़रूर थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि इसमें एक लाइन ओरिजिन से पास होती है। अगर आपने 8th किया है तो देखो 8th में क्या दे रखा है, x प्लस वाई लेस इक्वल टू 9, और एक दे रखा है यहाँ पे y ग्रेटर x, और साथ में एक दे रखा है x ग्रेटर इक्वल टू 0। ये 3 है। तो जैसे एक ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये 2 हो गई, और इसको आप मान लोगे, चलो 3 मान लेते हैं। सबसे पहला काम अब हमारा क्या होता है, इसको बराबर करना है। मतलब x प्लस वाई को भी इज इक्वल टू 9 करो, y को भी इज इक्वल टू x करो, और x को भी इक्वल टू 0 करो। ये जैसे मान लो 4 आती है, ये 5 आती है, ये 6 आती है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हमें यहां से ग्राफ बनाना है। इनका बिल्कुल लास्ट में यूज होगा 1 2 3 का। ठीक है, लास्ट में यूज होगा, इनका कोई यूज नहीं होगा। तो सबसे पहले पुट x इक्वल टू 0 इन 4 में मैंने अगर x की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा तो y की वैल्यू 9। और अब अगर मैं इसमें पुट कर दूं y इज इक्वल टू 0 इन 4, तो इसमें x इज इक्वल टू 9 आ जाएगा ना। x 0 तो y इज इक्वल टू 9, y 0 तो x इज इक्वल टू 9। तो इसकी हमने एक छोटी सी टेबल में हमने ये हम वैल्यू लिख लेते हैं जो हमने निकाली है। x y x 0 y 9 y 0 x 9। दूसरी इक्वेशन, दूसरी में आप क्या पुट करोगे, पुट x इक्वल टू 0 इन 2। देखो 4 नहीं, इसमें 5 में पुट करेंगे, यहां पे पुट करेंगे ना y। अच्छा, x अगर 0 है तो y भी 0। एक बात को ध्यान दो, y 0 आ चुका है, x 0 है। अब दोबारा के मैं यहां पे y को 0 पुट कर सकता हूं? y को 0 नहीं पुट कर सकता, क्योंकि y 0 मेरा पहले से आ चुका है। तो इसका मतलब इसमें y की कोई और वैल्यू पुट कर दो, या x की कोई और वैल्यू पुट कर दो, और x की कोई और वैल्यू पुट करेंगे, 1 करेंगे तो y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इस तरह से इसमें वैल्यू पुट कर दी, और ये हम इसकी एक टेबल में लिख लेंगे। छोटी सी टेबल, यहां शायद नीचे तो दिखाई ना दे, मैं यहां बना लेता हूं। इसकी छोटी सी एक टेबल बनाई, x y x 0 y 0 x 1 y 1। और जो 6 है, 6 में तो x इज इक्वल टू 0 दे ही रखा है, इसकी सीधी डायरेक्ट लाइन हो जाएगी। अब आप ग्राफ देखो इसका। ठीक है, बाकी ट्रू फॉल्स भी हमने देखना है, ट्रू फॉल्स भी हमने लिखना है। चलो वो पहले ही कर लेते हैं। सबसे पहले पुट x इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0 इन 1। 0 में किया तो 0 लेस इक्वल टू 9, विच इज ट्रू। ट्रू होता है क्योंकि 0 9 से लेस होता है। इसका मतलब जो इसका एरिया होगा वो टुवर्ड द ओरिजिन होगा। ट्रू है ना, टुवर्ड द ओरिजिन। सो ग्राफ या शेडेड पोर्शन, कुछ भी आप लिख सकते हो, इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन होगा। अच्छा, दूसरी बात, पुट, अब देखो आप 2 में पुट करना है। अब 2 में 0 0, पहले इसका ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, यहां पे मैं थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूं। ये मैंने लाइन ड्रा की x की, और ये अच्छा, फिर मेरी जगह नहीं बचेगी। चलो थोड़ी सी नीचे ले लेते हैं, यहां तक आपको दिखाई दे जाएगा, और ये यहां तक आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, मैंने इधर नेगेटिव वाला कुछ ज़्यादा नहीं लिया है, -x वाला -y वाला y वाला लिया है, क्योंकि y की वैल्यू मुझे 9 9 तक लेनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लाइन देखो, 9 9 9 और 9 को मिलाओ, ये वाली लाइन आई। ठीक है, दूसरी लाइन क्या है, 0 0 0 0 कहाँ होता है, यहां पर। और 1 1, ध्यान दो भाई, x भी 1 y भी 1, ये यहां होगा। एक यहां, इसको मिलाओगे तो इस तरह से लाइन आएगी, इसको ध्यान देना। अब क्या होगा कि पहले वाले में तो मैंने 0 0 पुट कर लिया, दूसरी लाइन खुद 0 0 से वो हो रही है,
अब इसमें हमें ट्रू फॉल्स मतलब ओरिजिन से इधर लेना है कि ओरिजिन से इधर लेना नहीं पता चलेगा ना, तो इसलिए मैं इसमें 0 0 नहीं रखता, मैं इसमें x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0 पुट कर दिया। ठीक है, आपको कौन सा पॉइंट नहीं रखना, वो पॉइंट नहीं रखना जो इस लाइन के ऊपर है। अब मैं इसमें 1 1 भी नहीं रख सकता क्योंकि 1 1 यहां है। मैं 2 2 भी नहीं रख सकता, 2 2 यहां होगा थोड़ा सा आगे, 3 3 यहां होगा, 4 4 आगे होगा। मतलब इसमें 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 हम कुछ नहीं रख सकते क्योंकि ये जो लाइन है इस तरह से टेढ़ी जा रही है, ये 3 3 4 4 5 5 6 6 सब पॉइंट से पास होती है। किससे नहीं पॉइंट पास से होती, इससे नहीं होती, तो ये वाला पुट कर लेते हैं और ये वाला इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इनटू इक्वेशन तो नहीं लिखूंगा मैं इसको, मैंने y की जगह पुट किया है 0, x की जगह पुट किया है 1। अब 0 1 से बड़ा है ये कह रहा है, तो हमने देखा ये स्टेटमेंट फॉल्स है, 0 1 से ग्रेटर नहीं है। अगर ग्रेटर नहीं है तो जो आपने पॉइंट सेलेक्ट किया था उससे दूसरी तरफ, फॉल्स हो गया ना, फॉल्स में हमेशा दूसरी तरफ होता है। ठीक है, तो दूसरी तरफ मतलब ये पॉइंट नीचे है तो इससे दूसरी तरफ ग्राफ आएगा ऊपर। अच्छा, पहले वाली से कहां आएगा, नीचे। अभी एक चीज और रहती है, इक्वेशन नंबर 6, x इक्वल टू 0 की इस ग्राफ में लाइन कौन सी आएगी, x इक्वल टू 0 की। तो x इक्वल टू 0 की ये लाइन होती है भाई। ठीक है, और यहां से ग्रेटर है। अब x 0 से ग्रेटर किधर आएगा, उधर। तो देख लेते हैं, निशान लगा देता हूं, है ना, इससे तो इधर आएगा, इस लाइन से नीचे आना था, नीचे। ठीक है, नीचे, ये नीचे भी हो सकता है, वहां तक भी हो सकता है, हम तीनों में कॉमन देखेंगे। और इस लाइन से कहां आया था, इस लाइन से फॉल्स आया था, इससे ऊपर आता, तो मतलब हमारा ये वाला एरिया होगा। ये वाला जो एरिया है इक्वेशन 1 2 3 तीनों में कॉमन है भाई। ठीक है, इस वाले को छोड़ देंगे क्योंकि इस लाइन से हमने ऊपर लेना था, इस लाइन से उधर लेना था और इस लाइन से नीचे लेना था, तो मतलब ये वाला पोर्शन हमारा तीनों में क्या आया, कॉमन आया। इसको हम साइड कर देंगे, ये वाली ट्रायंगल इसकी ग्राफ बनी। ठीक है, आराम से समझ गए होगे। तो ये करना है, अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास होती है तो उसमें 0 0 की जगह पे कुछ और रखना है, वो पॉइंट रखो जिस पॉइंट से पास नहीं होती। आप 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 कुछ भी रख सकते थे। ठीक है, और देखते हैं अब इस तरह के क्वेश्चन अगर कोई और होगा तो। ये कौन सा था, 8th के बाद 8th 9th कर लोगे, कर चुके हैं, 10th कर लोगे। हाँ, 11th देखते हैं, इसमें देखो 3 लाइनें आई हुई हैं 11th में। अब आगे मुश्किल तो नहीं, बस थोड़ी सी इक्वेशन 3 3 आ रही हैं। 2x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल टू 4, इसको मैंने 1 नाम लिखा। x प्लस वाई लेस इक्वल टू 3, इसको मैंने 2 नाम लिखा। 2x माइनस 3y लेस इक्वल टू 6, इसको मैंने 3 नाम लिखा। तो सबसे पहले तो इनको इक्वल करो भाई। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। ये मेरी 4 इक्वेशन आई, ये मेरी 5 आई और ये मेरी 6 आई। तो यहाँ पे पुट करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, मैं सीधी टेबल बना लेता हूँ, आप समझ जाओगे। अब आपको वैल्यू तो निकालनी आ ही गई, कल भी मैंने सिखाई थी, आज फिर मैं, क्योंकि ये वाले सम में ना 3 बार करना पड़ेगा, तो देखो वैल्यू पुट करने में बहुत लंबा हो जाएगा। पहले इसमें 0 पुट करेंगे, मैं यहाँ पे सीधी टेबल बना रहा हूँ, पहली टेबल 4 की, लेकिन आपको सीधी नहीं बनानी है। ठीक है, बच्चे को सीधी नहीं बनानी है, बच्चे को पूरा करना पड़ेगा। अगर पूरे मार्क्स चाहिए तो पूरा करना पड़ेगा, एक एक चीज हमने सोल्व करके दिखानी पड़ेगी। अच्छा, एक्स वाई, क्योंकि देखो इतना ये तो है नहीं भाई, ये 2 मार्क्स का आ गया। अगर ये ग्राफ आएगा तो बड़ा आएगा 6 नंबर का, और 6 नंबर के लिए तो जैसे 6 के लिए 4 के लिए तो पूरा करना पड़ता है। अच्छा, x को 0 करोगे y की वैल्यू 4 आएगी, y को 0 करोगे 2x इक्वल टू 4 आएगा, मतलब x की वैल्यू 2 आएगी। एक्स वाई, x की 0 करोगे y की 3 आएगी, y की 0 करोगे x की 3 आएगी। एक्स वाई, एक्स को 0 करोगे -3y इक्वल टू 6 होगा, तो y की यहां से आएगी -2, फिर y को जब 0 करोगे 2x इक्वल टू 6 होगा, तो x की वैल्यू आएगी 3। ये पुट करके लिख लेना। अब हमने क्या करना है,
ये लाइन कोई भी ओरिजिन से पास नहीं होगी, इसमें भी 0 0 पुट कर दो, इसमें भी कर दो, इसमें भी कर दो, ठीक है। ओरिजिन से पास कौन सी होती है, जिसमें ये यहां पे 0 ना हो। देखो ओरिजिन से पास कैसी होती है, इस तरह की कोई इक्वेशन है 2x + 3y ग्रेटर इक्वल टू 0, कांस्टेंट टर्म अगर 0 है ना, वो 0 0 से पास होगी। कई बार ये उधर ले जाता है, ऐसे लिख देता है 2x ग्रेटर इक्वल टू -3y, x ग्रेटर इक्वल टू y, y लेस इक्वल टू या फिर ग्रेटर इक्वल टू x, जिसमें सिर्फ y x हो, ये तीसरी टर्म ना हो, तीसरी टर्म 0 हो तो वो 0 0 से पास होगी, बस ये पहचान है, ठीक है। जिसमें तीसरी टर्म जो होती है कांस्टेंट टर्म वो ना हो, वो ओरिजिन से पास होती है। ये बहुत सारे बच्चों को पता होगा, ऐसी बात नहीं है। तो सबसे पहले हम एक एक करके पुट करते हैं। इसमें हम लिखेंगे पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 इन 1, तो ये क्या आएगा 0 ग्रेटर इक्वल टू 4, क्या आया फॉल्स। तो सो ग्राफ इज, देखो इसमें टाइम लगेगा भाई, ग्राफ इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन, फॉल्स आया ना, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, पूरा पूरा करना है। अब अगली में देखो सेकंड में 0 0 रखोगे, 0 0 लेस इक्वल टू 3, ये तो ट्रू होगा। अगली में देखो 0 लेस इक्वल टू 6, ये भी ट्रू होगा। तो इसमें टुवर्ड द ओरिजिन आएगा, ठीक है, पूरा लिख लोगे। अब हम इसका बनाते हैं ग्राफ। ये यहां पे x एक्सिस, y एक्सिस, x की वैल्यू कहां तक लें, 3 तक ही लेनी है, कोई बात नहीं, 1 2 3 4 तक ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। कुछ नेगेटिव भी आई हुई है, -2 आया हुआ है y का, तो चलो x का भी ले लेते हैं, -1 -2 और -1 -2 -3, एक और लिख लेते हैं -3, ठीक है। x की 0 y की 4 यहां पे होगी, x की 2 y की 0 यहां पे होगी, तो 4 और 2 को मिला दो। इसके ऊपर इक्वेशन जरूर लिखो, ये कौन सी की है, ये है 2x + y = 4 की, 2x + y, क्योंकि वरना हम भूल जाते हैं कि कौन सी से ट्रू था कौन सी से फॉल्स था। अच्छा, एक दूसरी है 3 और 3 की, तो 3 और 3 को हमने मिलाया, ये मैंने मिलाया। ये कौन सी की है, ये यहां पे लिख लेते हैं, x + y = 3। अगली है y की वैल्यू -2, x की वैल्यू 3, x की 3 y की -2, तो ये यहां से इस तरह से जाएगा। अब ये इसकी क्या है, 2x - 3y, यहां पे लिख लेते हैं 2x - 3y = 6। देखो मैंने तीनों लिख दिया। अब कॉमन कौन सा है ना, पहली वाली से जो कि मेरी 2x + y थी, उससे आया था फॉल्स, मतलब उससे तो ऊपर, इस लाइन से हमें ऊपर की तरफ लेना है। कहां आएगा, कौन सा आएगा देख लेंगे। दूसरी लाइन x + y = लेस, इससे ट्रू था भाई, इससे नीचे की तरफ आना है। मुझे लगता है ये वाला कॉमन आएगा, तो देखते हैं, चलो और देखते हैं। तीसरी वाली इक्वेशन, तीसरी कौन सी थी, 2x - 3y, ये वाली थी। अब इससे ट्रू हुआ है, ओरिजिन रखा, मतलब ओरिजिन बिल्कुल सही, ये वाला पोर्शन कॉमन आ गया भाई, ये वाला नीचे तक भी, ये वाला भी, इसको भी ध्यान देना रखना, ये वाला पोर्शन कॉमन आया, ये तीनों में है, ठीक है। इससे फॉल्स मतलब इससे ऊपर भी है, और दोनों में ट्रू मतलब टुवर्ड दी ओरिजिन, इसमें भी है। तो ये पूरा ग्राफ इस तरह से करना था। 3 3 इस तरह से 4 4 इक्वेशन भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 हैं तो चारों को सोल्व कर लो, चारों में देख लो कौन सा कॉमन आता है, ठीक है। जो +2 की मैं बात कर रहा हूं उसमें यही है, उसमें इक्वेशन आपको 4 4 मिल सकती हैं। चलो और देखते हैं इसका, बाकी तो आप समझ गए, फिर भी हम कोई और टफ सा कोई क्वेश्चन देखते हैं। 11th कर लोगे, 12th भी, 12th में 12th कौन सा है, हाँ ये 12th है, 13th 14th, ठीक है। अब हम देखते हैं 13th में क्या है, बस बाकी के फिर आप प्रैक्टिस कर लेना, मैं ये वाला और समझा देता हूं। 4x + 3y ≤ 60, y > 2x, x > 3, और ये लिख रखा ना x, y > 0,
इसका मतलब ग्राफ आपको एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव किस में होते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये मेरी 1 है, ये मेरी 2 है, ये मेरी 3 है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो लेट सबसे पहले इसको इक्वल करो 4x + 3y, थोड़ा सा यहां लिख देते हैं। लेट 4x + 3y लेस इक्वल टू 60, और लेस इक्वल तो ऊपर था, अब तो इक्वल चलेगा। y इक्वल टू 2x और x इक्वल टू 3। मैं इसकी टेबल यहीं बना देता हूं, ठीक है, इसलिए मैंने थोड़ा सा इधर लिखा था। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ऐसे कर देते हैं तो हम भी ऐसे ही करेंगे। भाई आपको ऐसे नहीं करना। अच्छा, x की 0 करोगे, इधर 60 नहीं था, 60 था, 1 मिनट, हाँ 60 ही है। चलो ठीक है, अगर x 0 है तो ये 30/, में मतलब y की आएगी 20। अगर y 0 है तो 4/, में 60/4 मतलब 15। ठीक है, दूसरी की बना लेते हैं। xy, x 0, x को अगर 0 करोगे तो y इक्वल टू 0 आएगा। अब आप y को 0 नहीं रख सकते, दोबारा कुछ और रखो, x की वैल्यू 1 रख दो, चाहे आप x की वैल्यू 10 रख दो, वो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो जैसे आपको ठीक लगता है वैसे रख दो। मैंने यहाँ पे अब स्पेस देखना, देखो 15 20, अगर मैं एक एक लूंगा तो बहुत ज़्यादा आएगा, मुझे लेना पड़ेगा 5 5 का। तो 5 5 का रखेंगे तो फिर इसमें एक x की वैल्यू, चलो x की वैल्यू हम 5 ही रख देते हैं। 5 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। और इसकी तो सीधी सी लाइन होती है, इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं। अब इसका ग्राफ समझो, इसमें कितनी लाइन आएंगी? x y, तो देखो 15 है, 20 है, 5 5 का ले लेते हैं, 5 10 15, 5 10 15। वैसे नेगेटिव की तरफ तो चलो नहीं है, फिर भी अगर लेना है तो -5 इस तरह से -10 ले लेंगे, -10 ले लेंगे। ठीक है, पहले वाली टेबल x 0 y 20, y 20 मैंने लिया ही नहीं, चलो अब ले लेते हैं y 20 और x 15। तो 20 और 15 को मैंने ज्वाइन किया। x 0 0 ये यहां पर होता है, सीधी सी बात है। x 5 y 10, देखो x 5 y 10 ये यहां होगा, है ना, x 5 y 10 दोनों के सामने। तो इसको मिला के इस तरह से ये लाइन इस तरह से आ जाएगी। इक्वेशंस लिखते जाओ, जैसे कि इसकी इक्वेशन यहां लिख देंगे, 4x + 3y इक्वल टू 60, इसकी यहां लिख दो, y इक्वल टू 2x की है। और तीसरी इक्वेशन x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 अब कहाँ होगा? यहाँ पे देखो बीच में 2.5 होगा, थोड़ा सा आगे होगा, और इससे सीधी लाइन आप ड्रा कर दो। ये इक्वेशन किसकी है? x इक्वल टू 3 की हो चुका है। और ये जो लास्ट में लिख रखा है, ये क्या कहता है कि ग्राफ अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है तो लेना है, अगर सेकंड, इसमें फोर्थ में, थर्ड में, और अगर सेकंड में किसी तरह से चला गया तो उसको छोड़ देना। पहले देखते हैं कौन सा आएगा। सबसे पहले इसमें रखेंगे 0 0 0 लेस इक्वल टू 2, ये आएगा भाई ट्रू। अब मैं सीधा लिख रहा हूं, इसमें अब मैं 0 0 तो नहीं रख सकता, क्यों? क्योंकि देखो y इक्वल टू 2x की लाइन 0 0 से ही पास हो रही है, तो ये वाला रख लेते हैं 5 0, x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0, 0 ग्रेटर 10 फॉल्स। और इसका तो हमने पता ही है, तो पहले वाली से ट्रू था भाई, इससे तो नीचे की तरफ था। अच्छा, इधर तो जाना ही नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में तो जाना ही नहीं। अब आपको सिर्फ फर्स्ट में रखना है, बस आप फर्स्ट में रखो, बस फोर्थ में भी नहीं जाना, ज्यादा नीचे नहीं जाना। x ग्रेटर इक्वल टू 0, y ग्रेटर इक्वल टू 0, दोनों फर्स्ट में। इस वाले में आया था फॉल्स, देखो मैंने ये पॉइंट रखा था, फॉल्स आया था, मतलब इससे ऊपर। अच्छा, इधर नहीं लगाना, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, आपको सिर्फ फर्स्ट में लगाना है, फर्स्ट में ऊपर तक चला जाएगा। x ग्रेटर इक्वल टू 3, ये 3 की लाइन है, और इससे ग्रेटर उधर होती है, तो इसका मतलब ये वाला पोर्शन मेरा कॉमन आया, यहां से मुझे पता चल गया। ये वाला पोर्शन तीनों में आता है ना, इससे नीचे भी था, इससे ऊपर भी था, तो ये वाला जो पोर्शन है, बाय चांस मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये तो ऐसे छोटा सा ग्राफ था, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूं, ये आप सब क्वेश्चन समझ गए, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, क्या मान लेते हैं कि ये वाली लाइन वैसे है नहीं, अब इसको छोड़ो, ये क्वेश्चन नहीं है, कहीं ये सोचो कि क्वेश्चन। अब मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूं
ये वाली लाइन मान लेते हैं कि ये वाली जो लाइन है कुछ इस तरह से आ रही है। अभी मैं इसको, चलो ये तो ठीक है, एक लाइन मान लेते हैं ये इस तरह से आ रही है, एक लाइन और मान लेते हैं इस तरह से जा रही है, ऐसे ही मान लिया है ना, ठीक है। और क्वेश्चन में ये जरूर लिख रखा है एक्स वाई ग्रेटर इक्वल टू 0, इसकी बात बता रहा हूं मैं। और मान लो कि ये पूरा अंदर का ये पूरी ट्रायंगल कॉमन आती है, लेकिन हमने देखा कि एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर इक्वल टू 0, मान लो कि इससे ऊपर का आता है, इससे नीचे का आता है, इससे भी नीचे का आता है, और हमने देखा कि एक्स वाई ग्रेटर इक्वल टू 0 दे रखा है। अब ये वाला पोर्शन तो भाई सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो इसको छोड़ना पड़ेगा, भले ही वो तीनों में कॉमन हो, इसमें कॉमन नहीं है वो, तो आपको ये इतना इतना पोर्शन डार्क करना पड़ेगा जो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इसका ये यूज है, ठीक है। ये हालांकि तीनों में कॉमन था, इससे नीचे भी था, इससे नीचे भी था, इससे, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और एक्स वाई दोनों ग्रेटर इक्वल टू 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होते हैं, इसलिए हमने केवल और केवल फर्स्ट वाला ही चूज करना है, ठीक है। तो ये समझ गए होगे, और इसमें कोई ज्यादा अलग से कोई समझाने वाली बात है नहीं। तो आज आप ये कर लेना, बस आपको भले ही इक्वेशन थोड़ी सी ज्यादा मिलेंगी, और आगे जो आने वाले सम हैं जैसे कि 14 सम, उसमें भी देखो एक्स वाई ग्रेटर इक्वल टू 0 लिख रखा है, वाई ग्रेटर इक्वल टू 0, एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0। 15th है, उसमें भी एक्स कॉमा वाई ग्रेटर इक्वल टू 0 लिख रखा है। तो मतलब केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का हमने चूज करना है, ठीक है। अगर किसी वजह से सेकंड क्वाड्रेंट का आता है तो हमें नहीं लेना, ऐसा 15th में होगा और 14th में भी हो सकता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इतना कर लेना। वैसे तो हमारा चैप्टर पूरा हो जाएगा, आज ये पूरी कर लोगे, लेकिन इसकी मिसलेनियस रहती है तो वो हम फिर कल करेंगे। ओके, थैंक यू।